वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। सो फाइनली एसबीआई पीओ 2017 का नोटिफिकेशन आ चुका है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 2403। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपका सिलेबस है और साथ में इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक आपने वर्ड सुना होगा हाई लेवल रीजनिंग, वो क्या होता है इसकी वीडियो में आज मैं चर्चा करूंगा। साथ में ऐसे कौन से लोग हैं जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस एग्जामिनेशन को तैयार करने के लिए हमारे पास में कितना टाइम जरूरी है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। आपको पता होना चाहिए अब्दुल कलाम जी ने एक बहुत ही अच्छा क्वेट बोला है जिसमें उन्होंने कहा है कि महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरा होते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आपने एक प्लान देखा है, एक एम्बिशन है आपका एसबीआई पीओ के लिए, तो आप अपनी प्रिपरेशन आज की डेट से स्टार्ट करिए। आपके पास इनफ टाइम है, आप किसी भी फेज में हो, चाहे आपने अभी तक प्रैक्टिस की हो या ना की हो, वो सारी चीजें आप फुलफिल कर सकते हैं अपकमिंग डेज में। लेकिन जो गाइडेंस है वो मैं आपको यहाँ पर टॉपिक बताना चाहूंगा। सबसे पहले आज की इस वीडियो का एजेंडा क्या है कि मैं यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन का फेज बताऊंगा कि आपका एग्जामिनेशन किन फेजेस में होगा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, साथ में एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है वो क्या है, एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स मेंस क्या क्वेश्चन, सब चीजें यहाँ पर बताएंगे। साथ में दोस्तों वो इंपॉर्टेंट डेट जिनको आपको ध्यान में रखना है और एजेस का क्राइटेरिया क्या है, ये चीज़ें भी यहाँ पर आपको पता चलेंगी। और फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना टाइम है हमारे पास में, कब हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा, या फिर मार्क्स का एवोल्यूशन कैसा होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। और दोस्तों एक हाई लेवल सिलेबस क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो लास्ट वाली है कि इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज। बैंकिंग के एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप टेस्ट सीरीज कौन सी दे रहे हैं, कितनी टेस्ट दे रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट आपका वो सिलेक्शन तैयार करता है। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन का जो फेज है वो दोस्तों 4 फेजेस हम मान के चलेंगे। पहले हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस का होगा, और जब आप मेंस देने जाओगे तो डिस्क्रिप्टिव भी आपका एक ही साथ में हो जाएगा। इसके बाद में जो लोग मेंस क्वालिफाई कर लेंगे उनका एग्जामिनेशन जो है वो इंटरव्यू होगा, नेंड वाला। तो ये 3 फेज में एग्जामिनेशन है। जो प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाइंग इन नेचर इसका मतलब ये हुआ कि इसके मार्क्स जो है वो आपके मेंस या फिर आपके फाइनल सिलेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। कोई भी उसका मतलब नहीं होता है कि आप प्रीलिम्स में कितने मार्क्स लाते हैं, केवल क्वालिफाई करना है। मेंस और डिस्क्रिप्टिव इन दोनों के नंबर आपके इंटरव्यू के साथ जोड़े जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको मेंस आपका कैसा होगा, डिस्क्रिप्टिव कैसा होगा, या फिर एज क्राइटेरिया क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो टोटल वैकेंसीज जो है 2401 हैं, जिसमें आपकी बैकलॉग वैकेंसीज भी एडेड है। बैकलॉग वैकेंसीज की मैं बात करूँगा, जो पुरानी वैकेंसीज होती है उनको हम बैकलॉग वैकेंसीज कहते हैं। साथ में दोस्तों जनरल के लिए केवल 1010 सीट हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ओबीसी के लिए 606 सीट हैं, एसटी के लिए 350 हैं और एससी के लिए 347 हैं। तो टोटल जो है 2313 सीट जो है यहाँ पर हो जाती हैं। दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि जो पीडब्ल्यूडी के लिए वैकेंसीज हैं वो है आपकी ओएच में 25 और ये इसमें वीआई में 25 और एचआई में 40 और टोटल 90 है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं उसमें जनरल की कोई वैकेंसी बैकलॉग नहीं है, केवल एससी, एसटी और ओबीसी इनकी टोटल 313 वैकेंसीज हैं, और ओएच और बीआई और एचआई इनकी आपकी वैकेंसीज बचती हैं। तो अभी आप ये मान के चलिए कि अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो आप 1010 सीटों के लिए फाइट करेंगे और अल्टीमेटली जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 2401 है। अब हमें ये समझना होगा कि इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन सी हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7/2/2017 से लेकर 6/3/2017 तक आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना। एग्जामिनेशन जो है वो पेमेंट जो है ये भी आप इन्हीं डेटों में कर पाएंगे, 7 से लेकर 6 मार्च के बीच में। और जो आपके कॉल लेटर प्रीलिम्स का स्टार्ट होगा वो 15/4/2017, ठीक है। ध्यान रखना 15 अप्रैल 2017 से आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है प्रीलिम्स का, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके कॉल लेटर्स स्टार्ट हो जाएंगे और जो ऑनलाइन एग्जाम होगा प्रीलिम्स का वो आपका 19 और 30 अप्रैल को होगा और साथ में 6 और 7 मई को होगा। तो ये डेट जो आप कभी मत भूलेगा, इसको बुकमार्क कर लो। अगर आगे की बात की जाए कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब आएगा प्रीलिम्स का, तो ये 17/5/2017 को आ जाएगा। और दोस्तों जो कॉल लेटर हैं मेंस के एग्जामिनेशन की वो जस्ट आपके 22/5 से डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपका मेंस का एग्जामिनेशन वो 4 जून को होगा। तो 17 को आपका रिजल्ट आ जाएगा ऑनलाइन का, लेकिन आप अपनी एग्जामिनेशन जो है वो मेंस के अकॉर्डिंग लेकर चलना। मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा कि मेंस में कौन से टॉपिक आपको पूछे जा सकते हैं और प्रीलिम्स में कौन से पूछे जाएंगे। साथ में दोस्तों जो मेंस का रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो 19 जून को हो जाएगा और इंटरव्यू जो है वो आपका 26 जून से स्टार्ट हो जाएंगे उसके कॉल लेटर, और जो जीडीपीआई है वो आपका 10 जुलाई को होगा। इसके बाद में फाइनल सिलेक्शन जो है 5 अगस्त को आपका हो जाएगा। देखो ध्यान रखना कि आज की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है।
आज की डेट से लेकर केवल आपके पास में टाइम है 5 अगस्त का, 5th ऑफ अगस्त। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपने आज से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो 5 अगस्त को आपको फाइनल सिलेक्शन एसबीआई पीओ में मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना होगा। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। आप ये मत सोच लेना कि देते रहेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एसबीआई पीओ इज द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द बैंकिंग सेक्टर। ये बहुत टफ एग्जामिनेशन होता है, इसके लिए आपको बहुत चैलेंजेस देखने होंगे। तो हम सारी चीज़ें समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि एग्जामिनेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो 1/7/2017 को मैं बात करूंगा यहाँ पर। इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या हमारी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन जो है किसी भी डिसिप्लिन में आपने किया हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये चीज़ का ध्यान रखना। साथ में दोस्तों जो लोग अपने फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना कि इंटरव्यू के टाइम पर उनको अपना प्रूफ देना होगा कि उनके पास में फाइनल डिग्री उस सेमेस्टर की आ चुकी है, और जो कि डेट है 1/7/2017 से पहले आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी। कुछ और भी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे आपको सब पता चल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन का लिंक है वो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होगा। देखो एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स का फैक्टर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग इन नेचर है। और प्रीलिम्स में आपसे क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन होंगे वहां पर 30 नंबर के, और क्वांट और रीजनिंग ये आपके 35 के होंगे, और इसमें मार्क्स जो है 35 है। टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और 100 नंबर ऑफ मार्क्स होंगे। एक चीज और ध्यान रखना कि कंपोजिट टाइम जो टोटल टाइम मिलेगा वो आपको केवल 1 घंटे का यहाँ पर मिलेगा। 1 घंटे के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन जो है ये बनाने होंगे। एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर क्वालिफाइंग इन नेचर है तो दोनों में अलग अलग कट ऑफ होती है। इंग्लिश की एक सेपरेट कट ऑफ होती है, क्वांट की अलग होती है, रीजनिंग की अलग होती है। इन कट ऑफ के बाद में आपकी ओवरऑल कट ऑफ जो होती है ओई, ये भी आपको क्वालिफाई करना होगा। तो आपको दोनों कट ऑफ क्वालिफाई करनी होंगी। पहली चीज की सेक्शनल कट ऑफ, दूसरी चीज ओवरऑल कट ऑफ। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल यहां पर है, 0.25 मार्क्स की आपकी निगेटिव मार्किंग भी होगी। साथ में दोस्तों बात की जाए कि मेंस के एग्जामिनेशन में वो कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, तो मेंस में केवल आपके 4 टॉपिक पूछे जाएंगे। मेंस का पैटर्न बहुत अलग है और ये अपने आप में एक तरह का एवोल्यूशनरी भी है। क्यों? क्योंकि देखिए रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड एक साथ है, जिसमें केवल आपके 45 क्वेश्चन होंगे और आपके मार्क्स जो है 60 मार्क्स का होगा और आपको टाइम 60 मिनट दिया है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि रीजनिंग जो मेंस के एग्जामिनेशन में आएगी वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होगी, उसमें छोटे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मतलब कि पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप देख सकते हैं 60 मिनट में आपको 45 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम दिया है। तो क्वेश्चन बहुत कम है, टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व लोगों से नहीं हो पाते हैं। लेकिन आप क्या करना, प्रैक्टिस अपनी स्टॉक रखोगे तो आपसे ये क्वेश्चन भी वहाँ पर बन सकते हैं। आगे बात की जाए डीआई की, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डीआई जिसको कहते हैं। डीआई केवल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एसबीआई पीओ के एग्जामिनेशन में डीआई का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो 35 क्वेश्चन आपके डीआई के आएंगे, 60 नंबर के होंगे, और टोटल 35 क्वेश्चन को बनाने के लिए एसबीआई ने आपको टाइम दिया है 45 मिनट का। ये सेपरेट सेक्शन वाइज टाइम होगा। आपकी कंप्यूटर की विंडो पर 45 मिनट लिख कर आएंगे और आपको 45 मिनट में डीआई सॉल्व करनी होगी। आगे बात की जाए कि बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं, इसमें आपका मार्केटिंग का सिलेबस यहां पर इन्होंने नहीं मेंशन किया है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको क्लेरिफिकेशन दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। 40 क्वेश्चन, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 पूछे जाएंगे और आपको 40 मार्क्स होंगे और 35 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कंप्रेहेंसिव होते हैं, बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके ऊपर आप ध्यान रखिए कि न्यूज़पेपर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करना है, कहाँ से आपको ये न्यूज़ मिल सकती है। बाद में दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज, ये तो किसी को आती है या तो बिल्कुल नहीं आती। तो इंग्लिश लैंग्वेज मोस्ट टफेस्ट सेक्शन होता है। अब इसमें क्या है कि 35 क्वेश्चन आपके होंगे और 40 मिनट का आपको टाइम दिया गया है और 40 मिनट दिए जाएंगे, 40 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में कट ऑफ हमेशा 7 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर के आसपास में इसलिए आती है क्योंकि इस पेपर की प्रैक्टिस हम बहुत कम कर पाते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो भी आपका एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस सेम है, केवल एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ हाई लेवल के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊं। नेक्स्ट बात की जाए कि जो डिस्क्रिप्टिव है उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। देखो डिस्क्रिप्टिव में क्या, 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 50 नंबर के आपका डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन होगा जिसमें केवल 2 चीज़ें, लेटर राइटिंग और ऐसे, ये 2 चीज़ें आपकी आएंगी।
प्रेसी पहले आता था, लेकिन प्रेसी यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो आई होप कि प्रेसी नहीं आएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो टेस्ट होगा ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कि आपको ये टेस्ट जो है आप कंप्यूटर पे देना होगा, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट बात किया जाए जो फाइनल सिलेक्शन होगा, इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फाइनल सिलेक्शन में केवल आपका मेंस का एग्जामिनेशन ये 200 मार्क्स का होगा। इसके बाद बात की जाए जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ये 50 मार्क्स का। तो बात की जाए कि फाइनल सिलेक्शन में 250 नंबर जो है ये आपके कन्वर्ट किए जाएंगे 75% में, मतलब 75 मार्क्स में। और जो आपका GDPI होगा, जो आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होगा, जिसमें आपका 50 मार्क्स का होता है, ये आपका 25% में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी और 100 की बात की जाएगी, 100 रेशियो होगा, उसमें से ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जो टॉप मेरिट रैंक कैंडिडेट होंगे हर एक कैटेगरी में, केवल उनको ही जगह दी जाएगी। तो आप सोच सकते हैं एग्जाम का टफनेस लेवल बहुत ज़्यादा है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। अब मैं बात करता हूँ कि वो सिलेबस क्या क्या हमारे एग्जामिनेशन का रहेगा। देखो, सिलेबस में मैंने हाई लेवल टर्म इसलिए यूज़ किया है क्योंकि कोई भी आप अभी मेंस के एग्जामिनेशन के कंसर्न बात करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो बहुत टफ नहीं होता है। प्रीलिम्स आसानी से लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन जब मेंस में आते हैं तब वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। मेंस के लिए मैंने जो यहाँ पर आपको हाईलाइटेड टॉपिक दिए, इनके ऊपर आप ध्यान रखें। सिटिंग अरेंजमेंट ये आपका मेंस में आता है, पजल टेस्ट ये मेंस में आता है, और इनपुट आउटपुट ये आपका मेंस में आ जाता है, और साथ में कोडिंग डिकोडिंग भी आजकल हाई लेवल का आने लगा है, तो ये भी मेंस का पार्ट हो गया है, 5 मार्क्स का आता है। साथ में डेटा सफिशिएंसी जो है ये भी 5 मार्क्स का आपका हाई लेवल में आता है। बाकी टॉपिक जो है इनइक्वलिटीज ये इजी टॉपिक में आ जाते हैं। सेलोगिज्म ये आपका ऑप्शनल है कि आपका मेंस में पूछ लिया जाए, लेकिन प्रीलिम्स में ये टॉपिक पूछा जाता है। मैं आपको लास्ट ईयर जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ था SBI PO का, उसका मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन जरूर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ में दोस्तों अल्फाबेट की टेस्ट सीरीज जो है, जो अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, और ब्लड रिलेशन और रैंकिंग के क्वेश्चन और डायरेक्शन के ये साथ में मिसलेनियस में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि मेंस के लिए जो ग्रीन वाले हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये आपके प्रीलिम्स में भी आएंगे। प्रीलिम्स में आपका सिटिंग अरेंजमेंट भी आएगा, पजल टेस्ट भी आएगा, कोडिंग डिकोडिंग भी आएगा। ये जितना मैंने सिलेबस आपको अल्टीमेटली यहाँ पर दिया है ये आपका प्रीलिम्स का पार्ट भी है, और साथ में जो ग्रीन वाला मैंने आपको बताया है ये केवल मेंस का पार्ट है। लेकिन हमें अपने एग्जामिनेशन को एक तरीके से करना होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर हम जितने बड़े क्वेश्चंस, बिग क्वेश्चंस को सॉल्व अगर स्टार्टिंग में करते हैं तो हमें बहुत फायदा मिलता है। देखो, सिटिंग अरेंजमेंट में 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ लीनियर अरेंजमेंट, दूसरी चीज़ स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट, तीसरी चीज़ ब्लड रिलेशन के साथ में आपका सर्कुलर अरेंजमेंट CA। तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। बाद में पजल्स की बात की जाए तो बहुत सारे, देखिए मैंने अभी आपके लिए लगभग 10 से 12 पजल सॉल्व किए हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट लगभग 10 वीडियोस दिए हैं। तो एक आपको ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के कंसर्न क्या है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कुछ हाई लेवल के बड़े क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, और ये हमारे रीजनिंग के सेक्शन में आएंगे। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, और अपने दोस्तों को रिकमेंड भी करें, उनको बताएं इस चैनल के बारे में। आगे बात की जाए क्वांट का सेक्शन क्या कहलाता है। देखो, क्वांट में केवल अभी मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, तो प्रीलिम्स में एक आपका DI का क्वेश्चन, 2 DI के क्वेश्चन आएंगे, साथ में नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन और बेसिक अरिथमेटिक, जिसमें आपका एजेस का टॉपिक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, बोर्ड एंड स्टीम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस रेशियो और पार्टनरशिप, ये टॉपिक आते हैं। तो ये बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कभी कभी 10 मार्क्स के हमारे प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। मेंस में ये कुछ नहीं पूछे जाएंगे। मेंस में केवल आपका डेटा इंटरप्रिटेशन ही आएगा, और कुछ और भी एक टॉपिक ऐड हो सकता है कि कभी क्वाड्रेटिक का हाई लेवल वहां पर ऐड कर दिया, लेकिन नोटिफिकेशन में लिखा है केवल डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो आप ये मान के चलिए कि मेंस के लिए मुझे बड़े DI बनाने हैं, मिक्स वाले DI बनाने हैं, बार चार्ट मुझे सॉल्व करने हैं, पाई चार्ट सॉल्व करने हैं। इनके बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो में भी बताऊंगा कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। लेकिन अभी हम कुछ बड़े टॉपिक को लेकर सॉल्व करेंगे, ताकि हम छोटे टॉपिक उसमें ऑलरेडी कवर होते जाएं। आगे डेटा सफिशिएंसी, ये भी आपका कभी 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, और क्वाड्रेटिक जो है ये आपका प्रीलिम्स में 5 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो ये रहा हमारा क्वांट का सिलेबस। अगर आगे बात की जाए इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आता है, देखो इंग्लिश लैंग्वेज में केवल यही 6 टॉपिक हैं आपके, लेकिन इनका नेचर टाइम टू टाइम चेंज होता है। प्रीलिम्स में क्या हुआ था कि IBPS PO की अगर मैं बात करूं तो वहां पर केवल आपके 3 टॉपिक पूछे थे, रीडिंग कंप्रेंशन, क्लॉज टेस्ट, और आपका ये सेंटेंस एरर वाला।
लेकिन आप ये मत सोच के चलेगा कि एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में भी हमसे यही टॉपिक पूछेगा, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए आप सब पर प्रैक्टिस रखें, स्पॉट द एरर भी सॉल्व कर ले, आरसी बनाएं, आरसी एक डेली आरसी बनाएं और पैराजम्बल्स को भी सॉल्व करते रहें। कुछ पैराजम्बल्स की अच्छी ट्रिक्स हमने दे रखी हैं, तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन की वीडियो में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि पैराजम्बल्स आप सर्च मारेंगे पैराजम्बल्स बाय करंट अफेयर्स फंडा, तो आपको टॉप 3 वीडियोस दिखाई देंगी। उसमें आप देख सकते हैं कि पैराजम्बल्स की वीडियो को किस अप्रोच से हमने सॉल्व करा है, क्या क्या वहां पर फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। आगे अगर बात की जाए फिल इन द ब्लैंक्स की, तो ये डबल और सिंगल दोनों फिलर्स आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। डबल फिलर्स भी हमें पढ़ने हैं और सिंगल भी पढ़ना है, क्योंकि क्या है कभी अगर हमारा मेंस में डबल फिलर आ सकता है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि पैटर्न यही रहता है, लेकिन क्वेश्चन का नेचर चेंज हो जाता है। तो मैं एक मेमोरी बेस्ड पेपर आपके लिए प्रीलिम्स के कंडीशन जरूर लाऊंगा, इसकी मैं कोशिश करूंगा कि आप तक टाइम से पहले आ जाए। साथ में दोस्तों सेंटेंस को इंप्रूव करना, दो चीजें ये आपस में थोड़ी थोड़ी मैच करती है, स्पॉट द एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसमें आपका ग्रामर का रोल बहुत होता है, बाकी पोर्शन जो है आपका वो न्यूज़पेपर से कवर होगा। अभी मैं आपको एंड की वीडियो में ये भी बताऊंगा कि न्यूज़पेपर में कौन सा फॉलो करना है, न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। आगे ये मैं आपको बताने वाला हूं कि न्यूज़पेपर हमें कौन सा फॉलो करना है। देखो, आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर, जब आपका एग्जामिनेशन कंप्लीटली इंग्लिश का पेपर आपको इंग्लिश में ही देना है, ये आरआरबी का एग्जाम तो है नहीं कि आपके पास एक हिंदी का ऑप्शन भी है, तो आप क्या करें कि द हिंदू में एडिटोरियल जो आता है इसके आप एडिक्शन ले आएँ। क्यों? क्योंकि इसके आप जब तक आदी नहीं बनेंगे तब तक आपको ये चीज़ मज़ा नहीं आएगा। एडिटोरियल अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको दो चीज़ें पता चलेंगी, एक फाइनेंशियल टर्म्स क्या क्या होती हैं, दूसरी चीज़ इकोनॉमिक वगैरह से चीज़ें पता चलेंगी, तीसरी देश दुनिया में इंटरनेशनल अफेयर्स क्या हो रहा है ये चीज़ आपको पता चलेंगी। द हिंदू का ई पेपर आपको पर डे आप द हिंदू की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर मिल जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूँ कि फ्री में एडिटोरियल हम कैसे पढ़ें। साथ में दोस्तों जो हमारी वेबसाइट है currentaffairsfunda.com, इस पर एक सेपरेट सेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं एडिटोरियल, हमने लगा रखा है। तो एडिटोरियल द हिंदू के 2 एडिटोरियल जो पर डे आते हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एडिटोरियल होता है इसको हम हिंदी में वोकैब के साथ में ट्रांसलेट करते हैं, ताकि आप पढ़ें तो आपको वो हिंदी के वर्ड्स भी पता चले हैं जो इंपॉर्टेंट वोकैब वहां पर आई हुई है। बाकी ऐसे लोग जो द हिंदू के साथ में इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करना चाहते हैं, तो ये भी एक अच्छा न्यूज़पेपर है। इसमें न्यूज़ जो है बहुत सेलेक्टिव है, लेकिन इससे प्रायर मैं सिलेक्शन के लिए बताऊंगा आपको कि द हिंदू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो न्यूज़ होती हैं वो बहुत सेलेक्टिव होती हैं। उसके बाद आपको द इंडियन एक्सप्रेस के लिए रिकमेंड करूंगा। ये दोनों न्यूज़पेपर अगर आप इसको फिजिकल फॉर्मेट में पढ़ना चाहें दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो रहा है तो वहाँ पर आपको आरसी रीडिंग कंप्रेंशन जो है वो आपको कंप्यूटर पे पढ़ना होता है। तो क्या है कि अगर हम ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यूज़पेपर को पढ़ने की, तो हमारी रीडिंग स्पीड जो है ऑफलाइन के अकॉर्डिंग सेट होती है। लेकिन जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो आप क्या करें, कंप्यूटर पर पेपर को खोल लें और द हिंदू का आप ई वर्जन खरीद लें। आप किसी भी रूरल एरिया में रहते हो, अगर आपके पास में इंटरनेट है और कंप्यूटर सिस्टम है, तो आप द हिंदू का ई वर्जन पूरा का पूरा न्यूज़पेपर आप कंप्यूटर पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं द हिंदू की वेबसाइट पर जाकर। आगे बात की जाए कि जनरल अवेयरनेस में क्या चीज़ें पढ़नी है। देखो, जनरल अवेयरनेस अगर आप द हिंदू का न्यूज़पेपर या फिर कोई भी न्यूज़पेपर के एडिक्शन में आ जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। पहली चीज़, नया अपॉइंटमेंट कहाँ पर हुआ है, ऐसे लोग जिनके अभी हाल ही में निधन हुआ है, ऑबिचुरीज, नेशनल न्यूज़ क्या है, इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है, एमओयू कौन से साइन हुए हैं, ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ क्या है, बैंकिंग की टैगलाइन क्या है, ये आपका फाइनेंशियल के साथ में पूछ लिया जाता है कभी कभी बैंकिंग के साथ में। कैपिटल करेंसी क्या है, हमारे यहाँ के पीएम मोदी जी अभी कहाँ पर यात्रा पर गए तो उसकी कैपिटल करेंसी ये इंपॉर्टेंट है। तो पीएम की जो बजट है नेबर कंट्रीज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में बजट आया तो बजट के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, इसको आप ढंग से पढ़ लें। बजट हमने पेश किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसमें हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिकोड किया है। इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स वहाँ पर रखे हैं, एग्जामिनेशन के कंडीशन आप उनको वहाँ से नोट डाउन कर लें। साथ में दोस्तों स्टैटिक जीके का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और फाइनेंशियल टर्म्स और कुछ मार्केटिंग की टर्म्स भी आपसे पूछ ली जा सकती है, लेकिन ये अभी श्योर शॉट नहीं है कि आपसे आएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा कि आपको एक मार्केटिंग का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि अगर एग्जामिनेशन में ये चीज़ ऑप्शनल आ गई तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। इकोनॉमी सेक्शन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंशन कर दिया है तो आपको ये भी पढ़ना होगा। साथ में दोस्तों जनरल अवेयरनेस की एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो मैंने बना रखी है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सारे के सारे जनरल अवेयरनेस के वो कौन से टॉपिक है जिनको आपको पढ़ना है, वो टॉपिक आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी वीडियोस हैं, तो आप इसको बुकमार्क भी कर लें। आगे कंप्यूटर का सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है
ये भी आपका पूछा जाएगा रीजनिंग के साथ में, तो आप इसमें देख लीजिएगा। हिस्ट्री कंप्यूटर की ये इंपॉर्टेंट है। एमएस ऑफिस विंडोज ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साथ में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। डेटाबेस का बेसिक फंडामेंटल इंट्रोडक्शन ये आपको पढ़ना होगा। कम्युनिकेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, लैन मैन बैन केबल्स कितने टाइप की होती हैं, ठीक है, जो ट्रांसमिशन मोड्स हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक नॉलेज वो आपको समझना होगा। यूनिक्स लाइनिक्स फीचर्स, देखिए मैंने क्या किया है कि कंप्यूटर के लगभग 30 वीडियो आपको दिए हैं, तो मैं आशा करूंगा कि अब आने वाले दिनों में केवल कंप्यूटर के एमसीक्यू जो है वो मैं मेंस के एग्जामिनेशन से पहले पहले आपको प्रोवाइड करा दूं, ताकि आपका ये वाला सेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाए। जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीटेक वगैरह किया है वो क्वेश्चन ये कर लेते हैं, लेकिन जो नॉन टेक्निकल है उनको प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सारी वीडियोस प्रोवाइड कराऊं। साथ में इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है इंटरनेट का, एप्लीकेशन एरियाज कहाँ है, कहाँ कहाँ यूजेस होता है, सिक्योरिटी के टूल्स क्या है, वायरस हैकिंग, ये सारी टर्म्स आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो ये कंप्रिहेंसिव सिलेबस है। अब एक मैं चीज बताना चाहूंगा, कंप्यूटर के लिए 2 बुक मैं आपको बता रहा हूं। एक आप ल्यूसेंट की बुक ले लें, वो भी ठीक है, और एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, वो भी अच्छी बुक है। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपके पास ल्यूसेंट की बुक है तो आप इसके सारे एमसीक्यू कंप्यूटर के बना डालें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, प्रैक्टिस। अब देखो टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरह से करना है। सपोज करें कि आपके एग्जामिनेशन आपने 30 डेज को इस तरह से बांटा है। मैं आपको 30 डेज का प्लान बताऊंगा, क्योंकि कभी भी क्या होता है कि हम बड़े प्लान की ओर मूव करते हैं तो बड़े प्लान को हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्या होता है कि आप अपने एक दिन को डिवाइड कर लो कि हमें किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, फिर उसके बाद सेकेंड डे को आप अगर कंप्लीट पैकेज की बात करोगे तो वहां पर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एग्जीक्यूशन करने में। तो मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि मैं छोटा सा मॉड्यूल लेकर चल रहा हूँ कि 30 डेज में से एक दिन मुझे कैसे एग्जीक्यूट करना है। देखो 2 चीजें आपके पास होनी जरूरी है। एक प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर अभी तक हैं एसबीआई के, आप बीएससी पब्लिकेशन की एक बुक आती है मोटी सी, आप इसको परचेस कर लें। इसमें क्या है कि पुराने सारे एसबीआई के मेमोरी बेस्ड पेपर आपको मिल जाएंगे। तो आप क्या है कि उनको ऑफलाइन प्रैक्टिस पहले खूब सारे कर लो। जब आपने ऑफलाइन प्रैक्टिस अभी स्टार्टिंग में करना आपने स्टार्ट कर दी, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या सिलेबस कवर कर रहा हूँ, क्या क्या टॉपिक पढ़ रहा हूँ। उसके बाद जब आपका एग्जामिनेशन आने वाला है तो आप ये मान के चलें कि कम से कम मुझे 30 सेट जो है ये तो एग्जामिनेशन से पहले प्रीलिम्स के बनाने हैं, और प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई जरूर होगा। उसके बाद में मैं मेंस के लिए भी कम से कम 30 से 40 सेट जो है ये बनाकर जाऊंगा। तो ये 2 चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपको औरों से आगे ले जाएंगी। लेकिन जो लोग प्रैक्टिस ओरिएंटेड नहीं बनेंगे उनके एग्जामिनेशन के सिलेक्शन में सीरियसली प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आजकल के एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा डायनामिक है। ये ऑफलाइन प्रैक्टिस आपको एक स्टार्ट देनी है, लेकिन अल्टीमेटली आना कहाँ पर है, ऑनलाइन प्रैक्टिस के ऊपर। मैं आपको ये भी कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम पर कुछ अच्छी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊं। इसके लिए हमारी वेबसाइट भी तैयार है और इस टेस्ट सीरीज को हम जल्दी से इंप्लीमेंट करेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखना कि हम क्या करेंगे कि टेस्ट सीरीज को 2 तरीके से देंगे। एक हम सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी देंगे और कंप्लीट टेस्ट भी देंगे। जैसे मैंने क्या किया कि रीजनिंग का एक टेस्ट दिया लगभग 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का, तो मुझे कैलिबर पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया ये क्या मेरे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। साथ में दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एसबीआई पीओ की जो भी प्लेलिस्ट है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट प्लेलिस्ट, जिसमें हमने सारे टॉपिक जो कवर किए ए टू जेड प्रीलिम्स के और मेंस के, इनको हमने डिकोड किया हुआ है। लगभग 700 के आसपास में वीडियोस हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है और ये सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको ऑनलाइन देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम प्लेलिस्ट को मैनेज करने की कोशिश करते हैं एसबीआई पीओ की, और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा ताकि आप वो देख लें। साथ में कुछ सेक्शनल प्लेलिस्ट भी हैं, थोड़ा सा आप टाइम लगाएं और वीडियोस के बराबर में एक टैब है प्लेलिस्ट की, तो वहां पर जाएं, एक एक प्लेलिस्ट को देख लें और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप इसको बुकमार्क कर लें और अपनी मेंटेनेंस में इसको चेक करके रखें। जो भी आपकी डायरी वगैरह हो उसमें आप इसको मेंटेन रखें, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगली वीडियो में हम एसबीआई पीओ की और बातें करेंगे। साथ में अगर आपका कोई डाउट क्यूरी है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारी वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करें क्योंकि यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आएंगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।